जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाले की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि माता रानी की कृपा से अब मेरी आवाज़ ठीक हो चुकी है। काफ़ी भक्त कमेंट कर रहे थे कि आपके वॉइस को क्या हो गया है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। तो उस समय हम माता रानी के दरबार थे और दरबार से जब घर आए तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो गया, बट अब माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर सैटरडे पॉडकास्ट के ज़रिए आप सभी तक माता रानी की एक और नई चमत्कारी कहानी साझा करें, जिससे कि आपके मन में माता रानी के प्रति विश्वास, आस्था और ज़्यादा बढ़े, माता रानी की कहानी और भक्तों तक पहुँचे। तो अगर आपके मन में भी कोई कहानी है जो आपकी है और आप और भक्तों तक साझा करना चाहते हैं, तो वो कहानी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505278207। आज की कहानी हम तक साझा किया है राजीव जी ने, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ये एहसास होगा कि अगर आप बिना किसी लालच के, बिना किसी लाभ के माँ भगवती के दरबार जाते हैं तो आपकी मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरा करती है। क्योंकि माता रानी को हमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। माता रानी तो सब कुछ जानती है, हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात उनसे कभी कहीं छुपी ही नहीं है। इस कहानी में इन्होंने यही बताया है कि कैसे माता रानी ने इनकी मदद की। राजू जी बताते हैं कि ये एक बिजनेस करते थे और उस बिजनेस में इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। बिजनेस बिल्कुल घाटे में चल रहा था और इनको समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना है, इन्हें आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे ये प्रॉफिट में होंगे। ये सभी चीज़ को सोचकर ये बहुत परेशान हो रहे थे और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, मैं तो पूरी तरीके से लॉस में जा रहा हूं। ऐसे में इनके एक फ्रेंड मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि आप हर जगह से तो हार चुके हो, अब माँ भगवती के दरबार जाओ, आप वैष्णो देवी जाओ, जम्मू कटरा में माँ भगवती स्थित हैं, और उनसे अपनी अरदास लगाओ, अपनी मन की बातें उनसे कहो, वो तुम्हारे मन की बातों को पूरा करेंगी और तुम्हें सफलता देंगी। ऐसे में इन्होंने सोच लिया कि अब इन्हें माता रानी के दरबार जाना है, यानी वैष्णो देवी जाना है, जम्मू कटरा जाना है। इस चीज़ से इन्होंने तुरंत अपना टिकट कराया। घर पर फैमिली ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने फैमिली को बता दिया कि मैं माता रानी के दरबार जा रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है, और इसी मनोकामना को लेकर मैं माता रानी के दरबार जा रहा हूँ। ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में भी कुछ लोग उनसे मिलते हैं तो उनसे भी ये बोलते हैं कि मैं माता रानी के दरबार जा रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं फिर दरबार आऊँगा, और मैं इस मनोकामना को लेकर माता रानी के दरबार जा रहा हूँ। यात्रा में भी इन्हें कई ऐसे भक्त मिलते हैं, उनसे भी इन्होंने यही जिक्र किया कि मैं माता रानी के दरबार आ रहा हूँ, दरबार की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है, अगर ये पूर्ण हो जाए तो मैं माता रानी के दरबार ऐसे ही आता रहूँगा, कुछ इस प्रकार से। जब ये माता रानी के भवन पहुँचे और जैसे दर्शन के लिए पहुँचे, तो जब दर्शन का इनका टाइम आया तो ये वहाँ पर कुछ मांग ही नहीं पाए, और बार दर्शन किया, वापस चले आए। जब वापस चले आए तो फिर जब इन्हें याद आया कि मुझे ये चीज़ मांगना था, तो बाहर से इन्होंने माता रानी से मांगा और फिर ये अपने घर चले आए। घर आने के बाद इन्हें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, बल्कि ये और ज़्यादा लॉस में चले गए। मतलब और ज़्यादा इनको परेशानियां हो रही थी। मतलब ऐसा आ गया था कि इन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। मतलब इस तरह के कंडीशंस इनके आ गए थे। अब इनके मन में ये ख्याल आया कि मैं तो इतना दूर गया, इतना मनोकामना लेकर गया, सब कहते हैं कि वहाँ हर कुछ पूरा होता है, मेरा तो कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है, मैं क्या फिर दरबार जाऊँ, ये तो मेरा और ज़्यादा लॉस हो गया। इनके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, ये सब चीज़ें सोचने लगे। ऐसे ही सोचते सोचते एक मंदिर पर पहुँचते हैं ये, और वहाँ पर थोड़ी देर ये बैठे रहते हैं, रिलैक्स करते हैं। वहाँ उन्हें एक कन्या मिलती है। कन्या बोलती है कि मुझे कुछ पैसे दो, मुझे कुछ पैसे दो। तो ये बोलते हैं कि मेरे पास तो खुद पैसे नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ। तो कन्या बोलती है कि आपके पास तो पैसे बहुत थे, लेकिन आपने उस पैसे का सही उपयोग नहीं किया। तो इन्हें कुछ समझ में आता है कि मतलब ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो कन्या बोलती है कि देखो, अगर आप जिंदगी में कोई काम करते हो या कहीं जाते हो और आपके मन में अगर लालच है, आप लाभ की भावना से जा रहे हो कि मेरा ये काम होगा तभी मैं वहाँ जाऊँगा, या मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, और अपने मन की भाव को दूसरों से प्रकट करने लगते हो कि मेरा ये मनोकामना है, मेरा ये सब चीज़ें हैं, ये मेरा पूरा होगा तभी मैं वहाँ जाऊँगा, तभी मैं जा रहा हूँ, तो आपका ये मनोकामना कभी पूरा नहीं होता है। और आपको माता रानी को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके मन की इच्छा क्या है, आपकी मनोकामना क्या है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती हैं।
अब ये बात को लेकर वो रात भर सोचने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस कन्या को कैसे इस बारे में पता चला। हालांकि ये चीज़ कह के तो कन्या वहाँ से चली गई थी। अभी दोबारा मंदिर जाते हैं और उस दिन वो कन्या कहीं दिखती नहीं है। इनके मन में बस यही थॉट आ रहा है कि इन्हें अब दरबार जाना ही जाना है। रात में ये ट्रेन पकड़ते हैं और तुरंत माता रानी के दरबार सुबह पहुँच जाते हैं। रोते रोते पूरी यात्रा करते हैं। जब इनका समय आता है माता रानी के दर्शन करने का तो दर्शन करते हैं और माता रानी से कहते हैं कि माता रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने ये सोचा कि मेरा ये काम होगा तभी मैं ये चीज़ करूँगा। अब वो काम हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने दरबार से कभी दूर मत करना। कभी भी माता रानी मुझे अपने इस दरबार से ऐसा मत कर देना कि मैं यहाँ ना आ पाऊँ। ये बात क्या कि फिर रोते रोते ही घर चले आते हैं। जब ये घर आते हैं, नेक्स्ट डे इन्हें पता चलता है कि जो घर ये बेच चुके होते हैं, ये घर इनको वापस मिलता है। और इनका जहाँ पर भी लॉस हो रहा था, इनका जहाँ पैसा फंसा हुआ था, डूबा हुआ था, इनका पैसा सब प्रॉफिट में होने लगा। और उसी दिन से इन्होंने ये ठान लिया कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो हम कभी भी कोई लालच भाव से काम नहीं करेंगे। ये तब से माता रानी के दरबार हर महीने जा रहे हैं। हर महीने माँ भगवती इनको बुलावा भेज देती हैं। किसी न किसी एक कारण की वजह से दरबार पहुँच जाते हैं और जाते हैं तो अपने साथ बहुत भक्तों को लेकर जाते हैं। और इन्होंने इस ऑडियो में ये भी कहा है कि सर, आप इसे ज़रूर से लोगों तक शेयर करिएगा कि आपके मन में कोई लालच की भावना ना हो। जब आपके मन में कोई लालच की भावना नहीं होगी ना, तो ज़रूर आपका कल्याण होगा। माता रानी तो सबका सुनती हैं। देखिए, ये कहानी से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और सही बात है। अगर आप ये चीज़ सोच के जाते हैं कि नहीं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, पहले तो आप जब माता रानी के पवित्र 3 पिंडियों के पास पहुँचेंगे ना, तो वहाँ आपको याद ही नहीं होगा कि आपको मांगना क्या है। दूसरी बात, आप पहले से ही अपने मनोकामना को दूसरों को जाहिर कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप अपने मन में रखिए, माता रानी से प्रार्थना करिए और माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा करेगी। आपने देखा ही था कि हमने एक बार भी अपने डिजिटल यात्रा में, जो हमने जनवरी के लास्ट में की थी, फैब में अपलोड किया था यात्रा, उसमें हमने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करना है। लेकिन माता रानी की मेहर देखिए कि माता रानी की कृपा से हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो घर से यही सोच के चलते हैं कि मुझे प्राचीन गुफा से दर्शन करना है, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं होता है। तो इसीलिए बस आप अपने मन में अपना जो भी मनोकामना है उसे सोचिए, रखिए, माता रानी से प्रार्थना करिए और माता रानी खुद ब खुद आपकी मन की बातों को पढ़ के आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। और अपने मन में ये कभी मत लाइएगा कि मेरा ये मनोकामना पूर्ण होगा तभी मैं जाऊंगा, या मेरा ये मनोकामना पूर्ण हो जाए मैं इसीलिए आ रहा हूँ। ऐसा कभी भी मत सोच के जाइए, क्योंकि अगर आप कोई भी काम लाभ भावनाओं से करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा, आपको नुकसान होगा। तो इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश थी कि हमने जितना भी ये कहानी को समझा है, अपने लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। उस लैंग्वेज को समझना, कन्वर्ट करना, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भक्तों तक भी ये कहानी पहुँचे और उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। वैसे हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम हर सैटरडे एक नया पॉडकास्ट लेकर आते रहें। आपका सपोर्ट भी चाहिए। आपके पास भी आपकी कोई कहानी है तो आप शेयर करिए, ताकि और भक्तों तक वो कहानी पहुँचे। हमने आपको पहले भी बताया कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज सकते हैं कहानी, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी बहुत जल्द इस पॉडकास्ट एपिसोड में लेकर आया जाए। चलिए, अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए, सच्चे मन से याद करिए, उनके दरबार जाने की हाजिरी लगाते रहिए। माँ भगवती आपको ज़रूर दरबार बुलाएगी। मिलते हैं फिर एक और नए पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।